चलिए जानते हैं मन के ज्यादा सोचने के वो 7 संकेत। क्या कभी ऐसा होता है कि मन किसी बीती हुई बात पर अटक जाए? कोई ऐसी घटना जो कब की खत्म हो चुकी है लेकिन दिमाग में एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार चलती रहती है? अगर ऐसा महसूस होता है तो ये एक बहुत ही आम बात है। आज हम इसी आदत को, जिसे ओवरथिंकिंग कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक पैटर्न है, दुनिया को समझने का एक तरीका। तो ये ओवरथिंकिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो हालत है जब हम किसी चीज़ के बारे में इतना इतना ज़्यादा सोचते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते और बस वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एकदम जाम हो गया हो। चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं। असल में हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो भविष्य के हर छोटे बड़े खतरे का अंदाजा लगाना चाहता है, लेकिन इसी अच्छी कोशिश में वो अक्सर ऐसी मुश्किलें और डर बना लेता है जो सच में होते ही नहीं है। तो सबसे पहला संकेत है अतीत की बातों में खोए रहना। ये कुछ ऐसा है जैसे गूंजती यादों का एक बंद कमरा। साइकोलॉजी की भाषा में इसे रूमिनेशन कहते हैं। ये एक तरह का मानसिक जाल है जिसमें हम पुरानी बातों को बार बार सोचते हैं। काश मैंने वो नहीं कहा होता, या अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता। हम हर शब्द, हर एक्शन का पोस्टमार्टम करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे अक्सर 3 बड़ी वजह होती हैं। पहली, हम उस बात को मन में एक सही अंजाम देना चाहते हैं। दूसरी, हमें डर लगता है कि कहीं लोग हमें गलत ना समझें। और तीसरी वजह, हम उस सिचुएशन पर कंट्रोल पाने का एक झूठा एहसास चाहते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल था ही नहीं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। ये है फैसलों का भूल-भुलैया, मतलब हमेशा गलत चॉइस कर लेने का डर। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ये वो सिचुएशन है जब गलती करने का डर इतना हावी हो जाता है कि कोई फैसला ही नहीं हो पाता। चाहे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने जैसा छोटा सा काम हो या करियर का कोई बड़ा फैसला, मन बस ऑप्शंस में ही उलझा रहता है। और पता है, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। सदियों पहले शेक्सपियर ने अपने प्ले हैमलेट में लिखा था कि कैसे कोई विचारों की पीली छाया से बीमार पड़ गया। ये लाइन दिखाती है कि कैसे ज्यादा सोचना हमारी एनर्जी, हमारी जिंदगी की चमक खत्म कर देता है। ये हमेशा से ही इंसानों की एक गहरी उलझन रही है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। परफेक्ट की तलाश में हम अक्सर उस चीज को भी खो देते हैं जो बस अच्छी होती है। बेस्ट के इंतजार में हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की, और ये शायद सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने वाला है। मन में एक तबाही की फिल्म चलाना, मतलब हमेशा सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करना। इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक छोटी सी भी गड़बड़ या अनिश्चितता होने पर दिमाग सीधा सबसे बुरे अंजाम पर पहुंच जाता है। तो ये विचारों का तूफान काम कैसे करता है? जरा सोचिए। मैनेजर का एक छोटा सा गोलमोल सा ईमेल आता है। पहला ख्याल, जरूर कोई बुरी खबर है। दूसरा ख्याल, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और फिर घर खोने का डर। देखिए, एक छोटा सा ट्रिगर और मन कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन यहां एक हैरान करने वाली सच्चाई है। एक स्टडी बताती है कि जिन चीजों को लेकर हम इतनी चिंता करते हैं, उनमें से 90% से भी ज्यादा कभी असलियत में होती ही नहीं है। ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे डरावने ख्याल और संभावनाएं सिर्फ ख्याल हैं, फैक्ट्स नहीं। वो मन की उपज हैं, हकीकत नहीं। अगला संकेत, रातों की नींद उड़ जाना। जब दिमाग बस भागता रहता है और शांत होने का नाम ही नहीं लेता, तो ये ओवरथिंकिंग का एक सीधा सीधा फिजिकल साइन है। साइंस ये बताती है कि ज्यादा सोचने से जो लगातार स्ट्रेस पैदा होता है, वो हमारे दिमाग के सोने के नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। हमारी चिंता और हमारी नींद, ये दोनों सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हैं। होता यह है कि चिंता हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को बढ़ा देती है। इससे एक ना खत्म होने वाला साइकिल शुरू हो जाता है। चिंता की वजह से नींद नहीं आती, और फिर नींद की कमी से चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साइंस ये भी कहती है कि नींद की कमी से हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। और पता है, यही वो हिस्सा है जो डर और चिंता जैसी भावनाओं को कंट्रोल करता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर हम इन सारी मुश्किलों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें? एक ऐसा नजरिया जो शायद हमें कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाए।
अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादा सोचने वाले लोग ज़्यादा एम्पैथेटिक, जिम्मेदार और सेल्फ अवेयर होते हैं। तो ये आदत कोई कमी नहीं, बल्कि इन अच्छे गुणों का एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है। ये एक ऐसे थॉटफुल माइंड की निशानी है जो इस उलझी हुई दुनिया को बहुत सावधानी और गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हो अगर ये कोई गड़बड़ी ना हो, बल्कि एक गहरे, संवेदनशील और विचारशील मन की एक खासियत हो। अगर इस सोच ने कहीं छुआ है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और गहरे विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें।